सभी को नमस्कार। आज भी अनेक पासवानों को जिसको मैं याद कर रहा हूँ, आज फिर से मिल पा रहा हूँ, इसलिए बहुत आभारी हूँ। हम जब बाइबल को देखते हैं वहाँ परमेश्वर का आश्चर्य शक्ति को वहाँ देख सकते हैं। हम यूहन्ना के लिखा हुआ सुसमाचार पे हम प्रवेश करेंगे। ऐसा लिखा है कि आदि में वचन था, इसीलिए वहाँ बहुत आशा है। कल मैंने आपको सामर्थी वचन यानी कि ये वचन का शक्ति के बारे में मैंने कहा था। इसलिए यहाँ हर बातों में आप देख सकते हैं शक्ति है, क्योंकि परमेश्वर उसको बनाया है। और परमेश्वर जब सबको बनाया है, वचन के द्वारा परमेश्वर बनाया। इसीलिए परमेश्वर का हर एक सृष्टि में परमेश्वर का सामर्थ्य को छिपा हुआ हम देख सकते हैं। परमेश्वर जो कुछ भी सृष्टि किए हैं, उन सृष्टि में परमेश्वर का सामर्थ्य को हम देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये परमेश्वर का वचन है। ऐसा वचन कहाँ है? ठीक है, आइए वो वचन खोल के हम देखेंगे। ये पहला तिमोथी 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा हुआ वचन है। ये वचन को आप देखेंगे ना, ये वचन आपको बहुत उत्तेजना देगा। ये ऐसा वचन मैं सबको बांट देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा वचन है, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन में हर एक समस्या से वो स्वतंत्र कर देता है। तो आज का जो वचन है पहला तिमोथी 4 का 4 का वचन, इसको निकाल के आपके टेबल की दीवार पर लगा दीजिए और हर दिन याद करिए, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं है। तो परमेश्वर सब कुछ जो बनाया है सब कुछ अच्छा है। अगर आप दुख के द्वारा अगर दुखी हो रहे हैं, वो भी समस्या है। और निराशा का बुरा कहते हैं, लेकिन वो निराशा की स्थिति में अगर आशा पा रहे तो बहुत अच्छी बात है।
사단에게 잡힌 걸 깨닫고 거기서도 이렇게 하나님을 믿게 되면 모든 것으로 바뀐다. और जो देखा जा रहा है कि निराशा बहुत खराब लग रहा है, परंतु अविश्वास वो बुरा दिख रहा है, परंतु आपके दिल में अगर वो विश्वास अविश्वास के कारण अगर परमेश्वर से विश्वास पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। 나는 이렇게 교회를 불신하고 나는 이렇게 하나님을 불신했습니다. मैंने इस प्रकार चर्च को अविश्वास किया, मैंने इस प्रकार कलीसिया को अविश्वास किया। 그러면 이것으로 여러분의 마음을 높일 수가 있겠어요? 없겠어요? तो इस वजह से आप लोगों के दिल में आप अपना मन को ऊंचा कर सकते हैं कि नहीं? 그러니까 이런 모든 것을 통해서도 여러분이 하나님 앞에 정말 악할 수밖에 없는 인간이 돼서 은혜를 입을 수 있는 마음을 가지게 된다면 모든 것이 선해진다 이 말이에요. इसका मतलब ये है कि इन सारे विषयों के द्वारा आप सारे बातों को और बदल कर परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर पा रहे हैं तो बहुत उत्तम बात है ये। 야, 이런 것도 아멘할 수가 있겠나? क्या ऐसी बात को भी हम आमीन कह सकते हैं क्या? आमीन। 예. 그래서 이 모든 만물을 통해서 하나님이 이 일들을 통하여 내 영혼에 해주시고 싶은 것이 무엇인가를 깨닫는 사람. तो इन बातों के द्वारा और परमेश्वर मेरे जीवन में क्या काम करना चाहते हैं, जो व्यक्ति इस बात का आविष्कार करे, 하나님은 뭐라 그러냐면 하나님이 지으신 모든 것이 선하매. तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और धन्यवाद के साथ खाए जाने से कोई भी बात अस्वीकार योग्य नहीं है। 야, 나오미가 모압에 가서 완전 진짜 개작사 이런 거예요. मैं जब ये वचन को देखता हूँ तब मैं ऐसा सोचता हूँ कि नोएमी जो मोआब को गया था वो संपूर्ण रूप से विनाश हो गई है ना। 생각해봐. 남편 죽었지. 두 아들 죽었지. आप जरा सोचिए, उसका पति मर गया, उसका 2 बेटे मर गए। 그런데 그런 일이 있기 전에 나오미는 베들레헴에 살았던 여자 아니야? और इस प्रकार घटना होने से पहले क्या नोएमी बेथलेहम में रह नहीं रही थी क्या? 베들레헴에 기근이 안 왔을 때는 아주 신앙심이 좋은 아주 아름다운 여자같이 행동을 할 수 있었던 여자가 나오미야. तो ये नोएमी कैसा औरत है? जब बेथलेहम में अकाल नहीं आया था तब तक बहुत अच्छा से जीने वाली एक औरत है, ये ऐसा दिखाई दे रही थी और आत्मिक रूप से जीने वाली जैसा और सुंदर जीवन जीने वाले औरत की तरह। 기근이 오니까 하나님을 믿는 게 아니고 있는 거 가지고 도망친 여자야. तो जब अकाल आ गया उस समय वो परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पा रही है, बल्कि वो यरूशलेम से निकाल कर जा रही है। 없을 때는 믿음 있는 척 할 수 있었는데 정말 어떤 일이 벌어지고 나니까 믿음 있는 척했던 껍데기는 벗어지고 그 여자가 가지고 있던 불신만 나오더라 이거야. जब तक कोई समस्या या कुछ भी नहीं हुआ है वो एक विश्वासी की तरह दिख रही है, परंतु जब कुछ समस्या आ रहा है तो उसका विश्वास का जो खोल है वो चमड़ा सब निकल जा रहा है। 그럼 그게 뭘 얘기하느냐면은 이게 죄를 가지고서 교회 안에 있었던 여자라는 거야. तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ऐसा स्त्री है जो पाप को अपने दिल में रख के चर्च में जी रही ऐसी औरत है। 다른 길을 가지고 있으면서 몸으로 교회와 함께 하려고 하니까 기근이 오니까 그게 안 되는 거예요. तो जब वो भिन्न मन उसके दिल में है और भिन्न सोच भी है तो चर्च में रहना चाहकर भी वो अकल जब आता है तब वो सामना नहीं कर पा रहा है। 이 여자가 재주가 많은 여자지. तो ये स्त्री एक ऐसा स्त्री है जिसका बहुत अच्छा भाग्य था। 기근에서 벗어날 수가 없어서 하나님하고 하나님이 걷어나오는 게 아니야. तो जब अकाल पड़ गया तो वो हे परमेश्वर करके परमेश्वर को बुला नहीं रही है वो। 하나님이 없어도 자기가 길을 찾아 나가고 기근을 해결하기 위해서 베들레헴을 떠날 수 있는 여자였어.
तो यद्यपि उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर को ढूंढने के बदले अपना ही मार्ग को ढूंढकर अकाल के दौरान खुद बचने के लिए वो रास्ता निकाल के जा रही है, बेथलेम से निकाल कर। 그래 안 그래요, 여러분? ऐसा है कि नहीं है सब कोई? 그러니까 이 사람이 베들레헴에서 떠날 수 있는 마음을 가지고 그동안 숨어서 베들레헴에 살았다 이 말이에요. इसका मतलब वो बेथलेम से निकल जाने का मन से वो बेथलेम में जी रही थी। 그러니까 이게 마음이 참 웃기는 거라, 그죠? तो ऐसा मन को अगर आप देखेंगे, ये बहुत मजेदार, बहुत फनी है ये। 전에는 말이야, 20장에 어떤 청년이 하나 있었느냐, 주뚜고 유두고라는 청년이 있었어요. और प्रेरितों का 20 अध्याय जब आप देखते हैं, वहाँ यूतुक करके एक व्यक्ति है। 사도 바울이 열심히 강론을 하고 말씀을 전했습니다. वहाँ तीसरा मंजिल के ऊपर प्रेरित पौलुस वहाँ बहुत देर तक वहाँ प्रचार कर रहे थे, 근데 이 देर रात तक। 유두고는 어디 가서 앉아 있었느냐? तभी यूतुक कहाँ जाके बैठा हुआ था? 아이 미친놈이 삼층 꼭대기 가가지고 그것도 방 안에 의자에 앉아 있는 게 아니고 창문 거길 뭐하러 올라가겠어? 거기 창문 거기다 꼭대기를 대고. तो वो 3 मंजिल के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो 3 मंजिल के में कमरे अंदर कुर्सी में नहीं बैठ रहा है। वो जाके वो 3 मंजिल का जो खिड़की है, वो खिड़की के बीचों में बैठ के वो वचन सुन रहा था। 몸뚱아리에 반은 창문 밖이요. 몸에 반은 창문 안이잖아. तो फिर आप देखिए इसका मन कहाँ है, कहाँ रहना चाहिए उसको? खिड़की पे अगर रहना चाहिए तो अंदर है या बाहर है? वो 이게 꼭 뭐 같을까? ये किस प्रकार है? ये 거의 기독교인이 이런 거야. 기독교인 크리스찬인데 이렇게 사는 거야. ये सब क्रिश्चियन लोग ऐसे ही जी रहे हैं। 영혼은 세상놈 같고 एक तरफ दिख रहे हैं कि वो सांसारिक लोग हैं, 저것들을 놓고 버버리 데까지 그 어떻게 보면 꼭 교회 다니는 놈 같은 거야. लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो चर्च में है, ऐसा चर्च जाने वाले जैसा दिखते हैं। 어떨 적에는 그래도 술도 한 잔 먹고 कभी कभी मन किया तो थोड़ा शराब पी लेते हैं, 뭐 어떨 때는 또 집회 사방 따라다니지. और कभी कभी पूरा कॉन्फ्रेंस में चारों तरफ घूम रहे हैं। 하나님 말씀도 그렇지만 자기 생각을 절대 믿고 있고 हाँ, वो परमेश्वर का वचनों को ठीक है मानते हैं, परंतु लगातार अपने सोच के अनुसार जी रहे हैं। 기독교인 같은데 또 이게 마음 쓰는 거 보면 이게 참 신도마도 못하단 말이지. और बाहरी रूप से अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियन लोगों की तरह तो दिखते हैं, लेकिन दिल को अगर देखेंगे तो हिंदुओं से कुछ भी अलग नहीं है। 이게 도대체 이게 교회는 댕기고 성경책은 끼고 댕기는데 वो चर्च को जा रहे हैं, बाइबल को अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, 이게 뭐나 믿는 거 그렇다는 और एक तरफ अगर आप देखेंगे विश्वासी की तरह दिखते हैं, दूसरी तरफ अविश्वासी की तरह दिखते हैं। 알아야 되는 게 그때 사도행전 20장의 유도고의 마음의 위치는 어디냐 이거. अगर अच्छे से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये प्रेरित पुस्तक में यूतुक कौन है, ये उसका मन का स्थिति कहाँ है? 마음의 반은 세상에 두고 아주 높은 위치에 가서 높은 자리에 앉아서 말씀을 그것도 대충 듣더라는 거야. 걸터 앉아서. तो अगर उसका दिल को देखेंगे, आधा मन उसका संसार में है और बहुत ऊंचा जगह पर जाके वो परमेश्वर का वचन को सुनना चाहते हैं, और वो भी ढंग से नहीं सुनते हैं, वो आधा अंदर आधा बाहर करके वो सुन रहे हैं। 여러분 그런 마음의 상태가 이해가 됩니까? तो क्या आप ऐसा मन की दुनिया को आप समझ पा रहे हैं क्या? 이게 걸터하는 거를 영어로는 어스트레들이라고 그래. 어스트레드. ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? जो आधा आधा अंदर है
और आधा बाहर है, उनको अंग्रेजी में ऑस्ट्रेड कहा जाता है। 근데 그 사도 바울이 말이에요. 열심히 그 하나님 말씀을 전하고 있다. ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ तो ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। तो वो कुछ लोग କିନ୍ତୁ ଏବେ जब ୟୁତୁକ पौलुस का वचन को सुन रहे हैं तब यूतु को बहुत नींद लग रहा है, वो सह नहीं पा रहा है। 바닥 밑으로다가 그냥 딱 곤두박질을 쳐. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ତିନି ମହଲାର ତଳୁ इसलिए वो 3 मंजिल से नीचे एकदम गिर जा रहा है। 바닥으로 돌았으면 옆으로 쓰러지지. ଆଉ ଯଦି ସେ ଘୁମେଇଲେ ବି ଆଉ ଯଦି ଠିକରେ ଘୁମେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ସାଇଡକୁ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତେ। अगर अच्छे से अगर घूम ऊँगते हैं तो साइड में गिर जाएंगे ना। କହିକି ପଡିକି ସେ କଣ ମରିଯିବେ କି? तो ऊँग रहे थे इसलिए गिर गया करके कोई मर जाएगा क्या? 왜냐하면 높은 위치에 있었기 때문에 그렇단 말이에요. ଆଉ ଯଦି ସେ लेकिन अगर वो ऊँगते समय ऐसा जगह गिर रहा है जहाँ पे वो मर जा रहे हैं तो इसका मतलब इतना ऊंचा पदवी पर ऊंचा मन में था वो। 나는 교회 안에 들어온 것 같고 그러니까 말씀이 들려지질 않아요. 그래서 조는 거라고. ଆଉ ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଗତରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ क्योंकि उसका मन की दुनिया संसार में है, इसलिए कलीसिया के अंदर वो प्रवेश नहीं करके आधा अंदर आधा बाहर होके वो जी रहा था, इसलिए ऊँग रहा था वो। 그런 말씀 시간에 단치치 깔고 생각 안 해. ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ आप जो वचन सुन रहे हैं, आप दूसरा काम बात को नहीं सोचते हैं क्या? 시간에 어떤 놈 뒤지기면 때려 죽이고 싶지 않아? और वचन सुनते समय कभी कभी आप कोई ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ आपका मन में एक कोई व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है कि उसको मार देना भी चाहते होंगे? 머리 똑바로 쳐들고 곁눈질해 가면서 손등에 시계 보지. 이거 시간 얼마나 남은? तो आपका माथा को सीधा करके इधर देख रहे हैं, वचन सुनते जैसा ऐसा पूरा अटेंटिवली दिख रहे हैं, लेकिन କେତେଟା ଟାଇମ ହେଲାଣି थोड़ा सा घुमा के आप टाइम को देख रहे हैं कि कब टाइम हो गया, कितना हो गया, ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 많이 했어. ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ हाँ, मैं स्कूल में ना बहुत झूठ बोला हूँ, ऐसा ही किया हूँ। 아, 선생님한테 잘 보여야 되니까 내가 선생님 말씀 가르치는 거 열심히 듣는 척 하면서 자주 딴 데 보는 척 스쩍 하면서 참 시계를 미리 올려놓고는 시계 보느라고. 아이고. ଆଉ ମୁଁ ଟିଚରଙ୍କର मैं टीचर के सामने उनका पढ़ाना को बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, ऐसा दिखाऊंगा, टीचर को देख रहा हूँ, लेकिन इधर उधर करके मैं थोड़ा सा करके ऐसा मेरा घड़ी को देख रहा होता था। 그렇게 걸리면은 저 새끼가 나한테 듣기 싫어하는구나. 그거 보여주면 미안하지만 또 나야 나쁜 인상을 가지니까 그거 다 알죠. କାହିଁକିନା ଟିଚରଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି लेकिन टीचर के आगे अगर मैं बार बार घंटा देखता रहूंगा ना तो जान जाएंगे, ମୋର କଥା ମୋର वो जान जाएंगे कि ये मेरा पढ़ाई को सुनने में इसका मन नहीं है, इसलिए वो घड़ी इधर उधर देख रहा है करके वो जान लेंगे। ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ମୋର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। तो मेरा इंप्रेशन उनके सामने बहुत खराब हो जाएगा ना। କରିଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ऐसा किए तो हाथ उठाइए, 손 들어봐. हाथ तो उठा के दिखाइए ऐसा अगर किए हैं तो। 고구마를 형제지만 너무 착했구만 그런 생각은 안 했지. ଆଉ ଜେକବ କୁମାର ଭାଇ जैकब कुमार भाई शायद बहुत अच्छे थे, वो ऐसा कभी नहीं सोचे होंगे। 저기도 수미트라 나야카 안 해봤어요? उधर सुमित्रा नायक ऐसा नहीं किए हैं क्या? 아, 아이고 우리는 말이야 아주 한 공장에서 나왔기 때문에 똑같아. 무슨 공장? 아담 공장. क्योंकि हम सबको एक ही फैक्ट्री से निकल आए हैं, इसलिए हम सब समान है। वो आदम का फैक्ट्री है, 그래 안 그래요? ऐसा है कि नहीं है? 같은 틀에다 찍은 벽돌인데 뭐가 달라? ଆଉ हाँ, भले ही समान एक ही वो सांचा से हम बनाए गए हैं, तो वो ईंट कैसे अलग अलग होगा? ପୁରା ସମାନ। साइज भी तो समान है ना। 누구가 그냥 딱 처박혔는데 ଆଉ ୟୁତୁକ ଯେତେବେଳକୁ ପୁରା ତଳେ ପଡି और ये तो जब नीचे गिरता है 그걸 살려내는 기적이 있어요. ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେଇ ୟୁତୁକକୁ କେମିତି तब प्रेरित पौलुस यूतुक को कैसे जिलाते हैं? 사람들이 볼 때 다 죽었는데 ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ମରି तो लोग जब उसको देख रहे हैं तो वो मर चुका है। 세계를 보는 그런 눈이 있었습니다. କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ तो पौलुस का दृष्टि में वहां एक प्रकार एक दुनिया था जो लोग कभी नहीं देख पा रहे थे। 사람 눈에는 분명히 나사로가 죽은 것처럼 죽은 겁니다. ଆଉ तो लोगों के दृष्टि में लाजरस मर गया था, वो सच में मरा हुआ व्यक्ति ही था। 바울은 인간의 말을 거스리고 하나님의 마음을 이야기했습니다.
लेकिन पौलुस मनुष्य के दृष्टि से देखने वाली बातों को नहीं कह रहा है, बल्कि परमेश्वर का दृष्टि से ही वो वचन को कह रहा है। 이게 눈에 본 것을 이야기하지 아니하고 하나님이 주신 마음을 얘기했는데 그것이 바로 저에게 생명이 있다. 이 말이에요. तो ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର जब ଯୋଉଟା अन्य लोगों का सोच जो संपूर्ण रूप से विपरीत था, वैसा बातों को कह रहा है और उसके अंदर अभी भी जीवन है। 말하고 싶은 게 있는데 언제 유두보는 교회 안으로 들어왔느냐? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ तो मैं आप सबों को एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या यूतुब कब कलीसिया में प्रवेश किया है? 그가 첫 번째 살아있을 때는 창문에 걸터 앉은 사람이야. ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ तो जब वो जिंदा था, वो खिड़की के पास वहां ऐसा लटका के बैठा हुआ आदमी था। 밖에서 보면은 뭐 안에서 보면은 밖에 있는 놈 같고 밖에서 보면은 안에 있는 놈 같고. अंदर से देखो तो वो बाहर है, बाहर से देखो तो अंदर है, ऐसा दिख रहा है। ଭିତରୁ ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। 떨어져서 죽으니까 안으로 들어왔더라니까. ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିକି लेकिन जब गिर के मर गया तब जाके वो अंदर प्रवेश कर पा रहा है। 아멘 돼요? आमीन कह पाएंगे? 여러분 예수 안에 들어가는 게 그냥 들어가는 게 아니에요. 십자가에서 죽어야 되는 거야. आप लोग यीशु के अंदर प्रवेश करना जो होता है ना, वो ऐसे ही नहीं होता है। आपको क्रूस पे अवश्य मरना ही है। ମରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 어떻게 보면 선한 것 같고 어떻게 보면 악한 것 같고 그건 선악의 세계지. तो कभी कभी वो भला दिखता है, कभी कभी बुरा दिखता है। ये भले बुरे ज्ञान का पेड़ है, ଜଗତ ऐसा दुनिया है, 진리의 세계가 아닙니다. और वो सत्य का दुनिया नहीं है। ଜଗତ ନୁହେଁ। 예, 우리가 볼 때는 선악과 나무처럼 이 세상의 모든 것이 이렇게 좋은 게 있고 저렇게 나쁜 게 있어. इसलिए ये भले बुरे ज्ञान की दुनिया में देखेंगे तो यहाँ अनेक बातें ऐसा कभी कभी अच्छा दिखेगा, कभी कभी बुरा दिखेगा। 하나님은 뭐라고 말씀하시느냐면 하나님의 지으신 모든 것이 다 선하매 그렇죠. 감사함으로 받으면 볼 것이 아니. लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो कुछ परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु है वो अच्छी है, और धन्यवाद के साथ खाए जाने से कोई भी वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं है, God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब ये है। 우리 인생 가운데 하나님 모든 것을 베푸시지만 사실은 우리의 마음을 하나님에게 돌이키기 위하여 주는 많은 어려움, 그 어려움 자체가 나쁜 것은 아닙니다. ଆଉ ଯଦି ବା ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେ अगर हम कुछ परिस्थिति के कारण अगर कष्ट पा रहे हैं, वो कोई बुरा नहीं है। 오늘 나쁜 것은 더욱 아닙니다. ମୋର ଶରୀର ତାହା ପସନ୍ଦ କରୁନି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ଆତ୍ମା तो अगर मेरा शरीर अगर नहीं चाहता है तो इसका मतलब मेरे आत्मा के लिए वो बुरा है, ऐसा नहीं है। ଆମେନ୍ କହିପାରିବେ କି? आमेन कोई बोल सकते हैं? आमेन। 이 말씀을 들을 줄을 알고 읽을 줄을 알고 말씀에서 하나님의 마음을 발견할 줄 알아야 돼요. ଆପଣ और हम जब ये वचन को सुन पा रहे हैं तो और वचन को जान पा रहे हैं, ये जरूरी है। और ये वचनों के द्वारा परमेश्वर का मन को भी अत्यंत जानना जरूरी है। 더 유두고는 하나님의 말씀을 믿을 수밖에 없는 사람이 되었습니다. ये युद्ध के उस समय के बाद ऐसा व्यक्ति बन गया जो परमेश्वर का वचन को छोड़ और कुछ भी विश्वास नहीं कर सकता। 말은 그가 하나님을 믿으려고 애를 쓸 필요가 없었던 것이 하나님이 믿어진 사람이 되었다는 것입니다. ଆଉ ତାର तो इसका मतलब ये है कि वो युद्ध कभी कोशिश करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर का वचन को विश्वास करने के लिए। ସେ ଜଣେ ଏଇ वो ऐसा व्यक्ति बन जा रहा है जो कि केवल वचन को ही विश्वास करेगा। 그의 높은 마음을 이용해서 그를 돌게 하고 떨어져 죽게 하고 तो जब उसका मन ऊंचा मन था तब परमेश्वर उसको तोड़ दिए, ସେଇ ଝରକାରୁ उसको गिराने के लिए, फिर उसी को मरा हुआ बनाया। 다시 살아남으로 하나님을 믿을 수밖에 없는 사람으로 그가 만들어졌다는 것입니다. इसलिए ऐसा मरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर फिर से जिलाकर उसको ऐसा बनाए ताकि वो परमेश्वर का वचन को छोड़ और कुछ भी नहीं विश्वास करेगा। ଉପରେ ପରିଣତ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। 이 생명은 인간으로 난 게 아니고 하나님으로 말미암아 은혜로 얻은 두 번째 정말 새 생명이었던 것입니다. और ये दुनिया ऐसा नहीं है जो मनुष्य का व्यवहार से बना है, लेकिन उसका जीवन जो उसको मिल गया है
वो परमेश्वर का अनुग्रह से उसको दिया गया है, ଗୋଟେ ନୂତନ तो यानी कि नया जीवन उसको मिला है। 그가 새 생명을 얻기 위하여 쓰여진 많은 것들이 있습니다. ଆଉ ସେ और ନୂତନ ଜୀବନ यहाँ नए जीवन को पाने के लिए उसको अनेक बात कहना जरूरी था और उसको व्यवहार किया जा रहा है। 건물도 필요하고 3층에 달린 창문도 필요하고 ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ତିନି ମହଲା तो वहाँ पे 3 मंजिल का बिल्डिंग की भी जरूरत था ତିନି ମହଲା और वहाँ पे वो खिड़की में वो बैठना वो भी आवश्यक था। 그래서 그의 3층 창문 턱에 걸터 안전도 필요하고 ଆଉ निश्चित रूप से वो 3 मंजिल के खिड़की है ना, वो खिड़की का जो जगह जहाँ वो बैठेगा आधा आधा करके वो बहुत जरूरी था। 거기서 떨어져서 죽을 수밖에 없도록 졸음이 그렇게 많이 왔던 졸음 방법을 하고 और वो खिड़की से बैठ के नीचे गिर जाए, इसीलिए वो वहाँ बहुत नींद से ऊँघना वो भी बहुत जरूरत था। 아멘. आमेन। 그의 죽음도 그 영혼을 위하여 큰 일을 했던 것입니다. तो उस मृत्यु के द्वारा वहाँ अनंत जीवन को देने के लिए उस आत्मा के लिए महान काम कर रहा है। 것이 있어요. आप उस बात का आप इनकार कर सकते हैं क्या? 그러나 No. 이 유두고 평생에 그걸 원할 수가 있는 사람이었을까요? ତାହେଲେ ୟୁଦୁକ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି तो ये तो कौन सा व्यक्ति है ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ? वो ऐसा जीवन को कभी पाना चाहता होगा? कभी भी नहीं। 그 두려움 또 연약함 그가 겪었던 많은 그 부끄러움 그런 것들은 오히려 나중에 다 잊혀져 버리고 하나님 앞에 감사함밖에 남지 않을 겁니다. ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ तो जो कुछ भी उसके जीवन में वो सामना कर रहा है, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର वो सब कुछ के विषय के कारण प्रभु के सामने धन्यवादी हो सकता है। 아니고 하나님의 도움을 얻었으면 ସେ କେବଳ ଜୀବନ तो वो जीवन को पा रहा है, बस उतना ही नहीं, परमेश्वरଙ୍କ लेकिन उसके कारण प्रभु का दास को भी वो पा रहा है। 하나님의 은혜를 경험할 수 있었고 ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଭବ तो उसका जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर का अनुग्रह दिया गया था उसको अनुभव कर पा रहा है 아는 믿음의 능력을 얻었습니다. और परमेश्वर को विश्वास करने का ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର विश्वास करने के लिए वो सामर्थ्य को भी वो पा रहा है। 그때부터 하나님을 믿으려고 노력하지 않아도 믿을 수밖에 없는 사람으로 만들어졌던 것입니다. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ और ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ उसके बाद भले ही वो परमेश्वर को ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି विश्वास करने के लिए कोशिश नहीं करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति वो बन गया है कि प्रभु को विश्वास किए बिना रह नहीं सकता, वो स्वाभाविक रूप से विश्वास करेगा। 누구가 간증을 하면 अगर यूतुक अगर आज गवाही देता तो 날 꼭 무지하게 졸려웠거든요. मुझे बहुत नींद लग रहा था उस समय। 조는 거 자꾸 발견돼 그러면 또 팔리는데 이거 졸아야지. और अगर इतना मुझे नींद लगेगा तो बहुत शर्मिंदा बात होगा ना, इसलिए नहीं ऊँघना चाहिए। 안 졸렵게 하지 않는 한 나는 졸 수밖에 없는 인간이야. ଆଉ ଯେତେ अगर जब तक परमेश्वर मुझे ऐसा नहीं बनाएंगे कि मैं नहीं ऊँघूंगा, तब तक मैं ऐसा ऊँघने ही वाला आदमी हूँ। 졸음도 하나 이길 수가 없는 연약한 인간이에요. और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, कमजोर व्यक्ति हूँ, जो नींद को भी जीत नहीं सकता हूँ। 내 마음이 높아졌을 때 3층까지 높은 위치에 안 갈 수가 없는 사람이야. और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जब मेरा दिल का मन का स्थिति जब ऊंचा हो जाता है, तब मैं 3 मंजिल का बिल्डिंग तक भी मैं चले जाने वाला आदमी हूँ। 죽음이 밀려오면 이 죽음에서 벗어날 수 있는 힘이 있는 인간이 아니야. और जब मेरे पास मृत्यु आ जाता है, मेरे पास शक्ति भी नहीं है कि उसको टाल सकूं और मृत्यु को जीत सकूं, ऐसा व्यक्ति मैं। 내 생의 모든 것은 하나님의 은혜로 된 것밖에는 아무것도 없는 것이 진리로구나. और मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, इन सारे बातें केवल परमेश्वर का इच्छा के द्वारा हो रहा है, ये सच्चा है। 그런데 그 뒤에 이 유도구의 마음속에 만들어진 마음을 찾아가 보니까 야, 이 세상에 어떤 것보다도 귀한 것들이 생겨져 있겠더라고요. ଆଉ ତାପରେ तो उसके बाद अगर आप ढूंढेंगे यूतुक का मन को जांचेंगे तो हम देख सकते हैं कि उसका दिल में इन सारे बातों है,
जो कि साधारण जगत के इंसान के पास कभी बना ही नहीं है। 그다음부터 유두고가 사람을 만나면 말이지. तो उस समय के बाद अगर यूतुक अन्य लोगों को मिलेगा, 유두고가 말만 하면 사람들이 바뀌는 कोया. यूतुक एक वचन बोलते ही, मुंह खोलते ही लोगों बदल जाएंगे। 어떻게 이야기할 줄 아는 사람이 되었을까? तो ये कैसा बोलने वाला व्यक्ति बन गया होगा? 하나님이 지은 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없느니라. और परमेश्वर का सब सृष्टि वस्तु जो है अच्छा है और धन्यवाद के साथ ग्रहण करने से उनमें से अग्राह्य योग्य कुछ भी नहीं है। 이런 일들로 형제여 하나님은 형제의 영혼을 위하여 하실 일이 있었던 거야. तो इस प्रकार अगर परमेश्वर का काम और इच्छा है कि हमारे आत्मा के लिए वो काम करे। 그랬잖아요. 한국에 어떤 사모님이 있었어요. कोरिया में एक सामोनिम थे, यानी पास्टर का स्त्री। 말로 사모님이라는 거는 말이야. 파스터즈 와이프를 얘기하는 거야. कोरियन भाषा में सामोनिम कहने का मतलब एक पास्टर का स्त्री को सामोनिम कहते हैं। 한국 사람들은 파스터를 존경하기 때문에 그 와이프를 존경하는 마음으로 님자를 붙여가지고 사모님 그러는 거야. कोरिया के लोग पास्टर को बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कोरियन भाषा में निम जब कहा जाता है वो सम्मानीय भाषा है वो। 아 근데 이 사모님이 말이요 가방끈이 너무 짧어. 가방끈이 너무 짧어. The length of education was too much. तो ये सामोनिम जो पास्टर का स्त्री है, उनका शिक्षा बहुत छोटा शिक्षा था, मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं किए थे। अभी समझ पा रहे हैं? 엘리멘터리 스쿨을 갔다가 6년을 공부를 했군 그게 교육의 전부야. तो उनका शिक्षा का लंबा बहुत छोटा है, मतलब सिर्फ प्राथमिक स्कूल 6वीं तक ही वो पढ़े थे। 그래가지고서 이제 구원은 겨우 받아가지고 이제 뭐 어린 소년대 말이야. लेकिन वो उद्धार पाए बहुत कम समय में। फिर 박목사님네 집에서 그냥 같이 지낸 거예요. वो आके पास्टर पार्क के घर में बस ऐसा रहने लगे। 사람들이 지나가면서 대가리 한번 훅 쪄봐. 에이톨 대가리 같은. तो लोग उसको इधर उधर जाते आते उसका माथा फोड़ दे रहे थे, इतना मूर्ख है तू। 그것도 몰라? और तुझे ये भी मालूम नहीं है? 하루 이틀이지. 나는 왜 이렇게 깨닫는 것도 뭐 이렇지 정신같이. तो हमेशा ऐसा सोचते थे कि मैं ऐसा क्यों हूं? एक दो बार होने से भी होगा, इतना मूर्ख मैं क्यों हूं? मैं कुछ समझ क्यों नहीं रहा हूं? 툭하면 대가리 한번 줘봤고 그것도 몰라있냐나? 돌다리 같으냐? तो लोग जब इधर उधर आते जाते रहते हैं, उसके माथे को पीट रहे हैं। क्यों ऐसा समझ में नहीं आता है? क्यों इतना भी तेरा ज्ञान नहीं है? 그래가지고서 박목사님 설교 테이프를 맨날 깨닫고 살았대요. परंतु इसीलिए वो पास्टर पाक का प्रचार के दौरान और रिकॉर्डेड टेप को बार बार वो सुनती थी। 암만 들어도 모르겠더래. जितने बार सुनी समझ में नहीं आया। 그때부터도 마음에 굉장히 고통을 당했다는 거예요. और जब समझ में नहीं पा रही थी, उसके दिल में बहुत कष्ट पा रही थी। 하루는 깨달았어요. लेकिन एक दिन एक बात को समझ गई। 뭘 깨달았겠어요? क्या समझ गए जानते हैं? 나는 깨달을 수 없는 거로구나. मैं कुछ भी समझ नहीं सकता, ये बात उसने आविष्कार की। 내가 하면 안 되는 거로구나. यानी कि मैं करने से नहीं होगा। 그러고는 이제 신명기 29장 4절 말씀을 보니까 तो फिर उन्होंने जब दूसरा व्यवस्था विवरण का 29 का 4 वचन को पढ़ा, 듣는 귀 깨닫는 지혜를 주지 않았다고 말씀을 하셨어요. तो व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 29 का 4 में लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने 이거는 यहाँ देखते हैं, 하나님이 हमें 지한 가운데 가두어 놓으셨구나. ये परमेश्वर हमें मूर्खता में समर्पण किए है ना, हमें देखने का आंखें भी नहीं दिए, समझने का बुद्धि भी नहीं दिए। ये परमेश्वर दिए हैं, इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं समझ सकता।
इसलिए मुझे समझने की जरूरत नहीं है, 나에게 깨닫는 마음을 준 적이 없기 때문에 क्योंकि परमेश्वर मुझे कोई समझने की बुद्धि नहीं दिए हैं, 하나님이 कोई मन नहीं दिए समझने के लिए। 있는 거로구나. ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର अगर परमेश्वर मुझे समझाएंगे तब जाके मैं समझ सकती हूँ। 깨달음보다도 정말 나를 깨닫게 해줄 수 있는 하나님을 발견하게 된 겁니다. इसलिए मैं इसको समझने की कोशिश करने के बदले जो परमेश्वर मुझे समझा सकते हैं उनको देखने से होगा। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ପାଇପାରିଲେ। 이제는 내가 해야 되는 게 아니라 하나님이 하시면 되는 거로구나. ଆଉ ମୁଁ ଏବେ इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अगर मेरे लिए करेंगे तो हो जाएगा। 그때 그 사모님의 마음속에 할 수 없는 나와 모든 것을 할 수 있는 하나님이 분명하게 마음에서부터 선이 그어졌다. इसका मतलब है कि उसका दिल में क्या हुआ, जो ये सामान्य कुछ भी नहीं समझ पा रही है, कुछ अपने से कुछ नहीं कर सकती, ऐसे सामान्य के दिल में जो परमेश्वर जो सब कुछ कर सकते हैं, वो परमेश्वर के साथ उनका दिल का जोड़ होता है। 그렇네. ओ, 내가 안 되는 ऐसा हो रहा है क्या? ଓହୋ ତାହେଲେ ଏମିତି କି तो ये ऐसा है क्या? କରିବା ପାଇଁ କି ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି କିଛି तो जो बात मैं कर नहीं पा रहा हूँ, 하나님이 해야지 다 되는 거로구나. କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ तो जो बात हम नहीं कर पा रहे हैं उसको अगर परमेश्वर कर रहे हैं तो हो सकता है। आमेन। 그래서 죄에 대한 것도 인간이 하면 해결이 안 되는 거로구나. तो ସେଥିପାଇଁ ପାପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମଣିଷ अगर पाप के बारे में भी इंसान करेगा तो संभव नहीं होगा। 우리의 죄를 사해 주실 수가 있는 거로구나. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି तो इसीलिए परमेश्वर केवल मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिए हैं। 이 사모님은 굉장히 신령한 사모님이 됐습니다. ଆଉ तो ତାପରଠୁ उसके बाद ये सामान्य में बहुत आत्मिक सामान्य बन गए। 근데 이 사모님의 그런 신령한 것들을 주시고 만들어 주실 때 और ये सामान्य को इस प्रकार आत्मिक चीजों को परमेश्वर जब बना रहे थे, 이 사모님의 무지함이 크게 쓰였다는 것입니다. ଆଉ उस समय ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ସାମୋନିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ଖତା ଅଛି ସେଇ उसका मूर्खता ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ बहुत बड़ा अच्छे रूप से परमेश्वर उसको इस्तेमाल किए। आमेन। 모든 것이 하나님으로 말미암았다는 거예요. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି इसका मतलब सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। 그것은 발견치 아니하고 우리가 이 모든 문제를 자기 스스로 해결하려고 하다가 마음에 고통을 당하고 절망을 하게 되는 거예요. ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ तो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା इसलिए हम सबको ही परमेश्वर के द्वारा जब करना नहीं चाहते हैं और अपने द्वारा करना चाहते हैं, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ तब ये सब कुछ ऐसा कष्ट और क्लेश हमारे दिल में होता है। 시인이 왔을 때 베들레헴에서 자기가 자기를 위하여 길을 찾아야 되고 이 기근을 해결하는 그런 어려움을 겪어야 하는 거예요. ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ इसलिए जब अकाल का समय आया, अकाल के समय में नयमी अपने अपने से उस अकाल से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी और खुद वहीं से स्वतंत्र होने को चाहती थी। 기근이 있어. 근데 하나님 있으면 문제가 돼요, 안 돼요? देखिए, अकाल तो पड़ा है, लेकिन परमेश्वर अगर है तो वहाँ कोई समस्या है क्या? समस्या नहीं है। 기근만 있고 하나님이 없으면 문제가 되죠. केवल अगर अकाल पड़ा है और परमेश्वर नहीं है तब समस्या है। ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ସମସ୍ୟା। 내가 이제 창세기 1장 2절 말씀을 보면서 और मैं जब उत्पत्ति का दूसरा 1 अध्याय का दूसरा वचन में जब देखता हूँ, 뭐라 그랬어요? तो जमीन, ये धरती कैसा था? 혼돈함이요 흑암이 깊음이 있고 ये पृथ्वी ऐसा था कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। 여기서 하나님 말고 땅만을 보면 소망이 없는 거야. तो यहाँ जब आप देखेंगे, अगर परमेश्वर को छोड़ अगर कुछ भी देखेंगे ना, कुछ भी आशा उसमें नहीं है। 고해요 마음이 채워지질 않는 거지. ଆଉ ହୃଦୟ ପୁରା केवल दिल पूरा शून्य हो गया है, उसमें कभी भर नहीं जा रहा है। 인생이 도대체 뭐냐? 왜 우리는 살아야 되느냐? ଆଉ ହୃଦୟ ବହୁତ तो यहाँ मन एकदम शून्य लग रहा है। जीवन क्या है ये? क्यों ऐसा जीवन हम जी रहे हैं? 이렇게 막 깜깜하고 암흑 같고 소망도 없고 마음이
तो उनका जीवन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ चारों तरफ अंधियारा है और दिल संपूर्ण अंधकार में भरा है। 그때 하나님의 신은 수면 위를 운행을 하고 있었다. उस समय परमेश्वर का आत्मा वहां जल के ऊपर मंडराता था। 하나님의 क्यों? 마음에는 다른 이 세계가 있었어요. क्योंकि परमेश्वर का दिल में एक अलग दुनिया था। 하나님의 마음에는 이 세상에 이 세상을 아름답게 만들어 줄 수 있는 모든 창조의 능력을 가지고 계획을 가지고 계셨구나. परमेश्वर के दिल में यह धरती को और सुंदर रूप से बनाने का एक सब शक्ति और योजना था। 그래 하나님의 마음 안에 있는 이 땅은 너무너무 아름다운 땅이었습니다. और परमेश्वर का दिल में यह धरती जो है बहुत बहुत सुंदर दुनिया था। यह पृथ्वी ऐसा सुंदर पृथ्वी था। 하나님이 이 일을 하시기 전에 우리가 정말 이 땅이 보여졌던 것은 너무 벌망의 땅이었습니다. तो परमेश्वर काम करने से पहले यह धरती को अगर देखेंगे वो बहुत ही पृथ्वी निराशा का दुनिया दिख रहा है। 여러분 아무것도 보이지 않는 그 허망한 땅 같았지만 하나님의 마음과 눈으로 보면 소망의 땅인 것입니다. जब परमेश्वर ये पृथ्वी को शून्य और ये जो बेडोल पड़ा है वो परमेश्वर का दृष्टि से द्वारा अगर देखेंगे ये पृथ्वी बहुत आशा से भरा हुआ पृथ्वी है। 여러분 소망과 능력은 하나님에게 있는 거지 우리가 보는 땅과 같은 아무것도 보이지 않는 형편에 있지를 않습니다. तो जो कुछ भी शक्ति है, जो कहीं भी आशा है, उस आशा और शक्ति परमेश्वर के अंदर है। हम जिस धरती को देख रहे हैं उसमें कोई भी आशा और शक्ति नहीं है। 그렇게 흑암이 있고 정말 공허하고 혼돈한 땅 그렇게 만든 것 같아 보였지만 그런 땅도 이 하나님에게는 아무런 문제가 되는 땅이 아니고 오히려 일할 땅이요 소망스러운 땅인 것입니다. इसलिए जिस धरती हमारे दृष्टि में निराशा का दिख रहा है, निर्जन है, बेडोल है और गहरी जल के अंदर अंधेरा है, वो हमारे आंखों में वैसा दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ऐसा धरती नहीं है जिसको परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया। 여러분들 이제 우리의 눈은 하나님의 눈으로 하나님을 만나고 하나님을 발견하는 겁니다. इसलिए हमें आप परमेश्वर का आंखों से परमेश्वर के द्वारा देखिए और विश्वास कीजिए। 하나님의 지으신 모든 것이 선하다고 말을 했습니다. तो निश्चित रूप से बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो कुछ भी सृष्टि किया है सब कुछ अच्छा है करके लिखा है। 감사함으로 받아라. 불평불만하지 말고. इसलिए सब कुछ धन्यवाद के मन से ग्रहण कीजिए। उसमें कोई भी अशुद्ध बात नहीं है, शिकायत मत करें। 버릴 것이 없느니라 그랬습니다. यह लिखा है कि उनमें से अस्वीकार करने योग्य कुछ भी नहीं है। 아멘이 됩니까? आमीन कि नहीं? 하나님이 여러분의 인생을 어렵게 해서 어떤 다른 사람도 하나님의 말씀을 듣고 거듭날 수가 없는데 여러분 어려움 통해서 여러분 거듭났으면 감사해야지. तो परमेश्वर आप जब आपके जीवन में कष्ट दिए तब अन्य कोई भी आपके जीवन में कष्ट नहीं पाए हैं, ऐसा कष्ट आप दिए हैं, लेकिन वो लोग उद्धार नहीं पाए ना। लेकिन आप वो कष्ट के कारण अगर आप उद्धार पाए तो उसके लिए आपको बहुत धन्यवादित होना नहीं चाहिए क्या? 문둥병으로 문둥병만 고치는 게 아니고 정말은 그 문둥병을 고침으로 정말 비교할 수 없이 아름다운 하나님을 믿는 믿음을 얻었습니다. तो नामन के दिल में जब देखते हैं वो कोढ़ से तो चंगा पा रहा है, सिर्फ कोढ़ से ही चंगा ही नहीं पाया, लेकिन वो कोढ़ के कारण परमेश्वर का सुंदर मन से मिल पा रहा है। 하나님을 만나고 믿을 수 있는 조건은 없었습니다. अगर ये कोढ़ नहीं होता तो वो परमेश्वर को मिलने का कभी मन भी नहीं होता, शर्त भी नहीं होता जिसके कारण वो प्रभु को मिल सके या विश्वास कर सके। 근데 그가 하나님을 만나고 하나님의 말씀을 만나게 되니까 문둥병은 사라지고 참 없었던 것처럼 너무 놀라운 믿음과 영광스러운 마음이 그의 마음을 채웠습니다. तो जब कोढ़ के कारण अगर वो परमेश्वर को मिल पा रहा है तब वो
आश्चर्य रूप से और ऐसा एक नई दुनिया देख रहा है जो कभी पहले से नहीं देख पाता। 그가 고침을 받았을 때는 문둥병은 있어 보지도 않은 것처럼 보이지도 않는 거예요. तो जब परमेश्वर उसको चंगाई दे रहे हैं और चंगाई पा रहा है, उसके दिल में वो शरीर में कोढ़ है ऐसा नहीं दिख रहा है। वो 건강하고 아파 보지 않은 몸을 가지고도 하나님을 믿을 수 없는 사람들이 너무 많은데 तो अनेक लोग हैं ऐसे जो कि 그냥 건강한 몸을 가지고도 하나님을 만날 수 없는 사람이 너무 많은데 तो अनेक लोग तो हैं जो कि स्वस्थ शरीर को पाए हैं परंतु उस शरीर के द्वारा परमेश्वर को मिल नहीं पा रहे हैं। 너는 문둥병으로 하나님을 만나서 병만 고친 게 아니라 놀라운 능력의 하나님을 얻고 믿는 엄청난 은혜를 입게 되었습니다. लेकिन नामान अपने कोढ़ के द्वारा वो रोग से चंगाई पा रहा है, उतना ही नहीं बल्कि आश्चर्य परमेश्वर को भी मिल पा रहा है। 그는 오히려 문둥병으로 하나님을 얻었고 건강을 얻었고 이런 것이 하나 없었어요. और अपने कोढ़ के कारण वो परमेश्वर को मिल पा रहा है, वहाँ चंगाई पा रहा है। कुछ भी बात नहीं है जो कोढ़ के कारण खोया है। आमेन। 예. 그래서 이제 이 나오미가 어땠습니까? 나오미도 정말 하나님을 믿는 믿음이 없는데 그냥 믿음 있는 사람인 척하고 베들레헴 안에서 그냥 살았으면 마음이 너무 우울하고 절망스러웠을 거예요. और मान के चलो नोएमी बेथलेहम में कैसे वो जी रही थी कि वो परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पा रही है और उसके उसी मन से वो विश्वास करने की कोशिश कर रही है, तब हमेशा दुखी हो जा रही थी। 나오미가 모든 식구들을 데리고 베들레헴을 떠날 때 사람들은 얘기했습니다. 야, 쟤는 제주도 좋다. 어떻게 저렇게 어디 가서 살래 그렇게 하지? तो जब नोएमी अपने सारे परिवार के साथ बेथलेहम छोड़कर मोआब की जा रही थी, तब बेथलेहम के लोग क्या बात कर रहे हैं, यार कितना अच्छा है, और ऐसा कह रहे हैं कि उसको ईर्ष्या कर रहे हैं, वाह बोल के उसको ईर्ष्या कर रहे होंगे। लेकिन मोआब में जाके वो 10 साल रहने लगे। 이런 제 얘기를 남편이 죽고 나빠지네. लेकिन वहां जब जा रहे उसका पति मर गए। 그 남편 이름이 뭐예요? 나오미의 남편이. और नोएमी का पति का नाम क्या था? 뭐긴 뭐요? 엘리멜렉이지. एलीमेलेक। 알았어요? जानते हैं ना? 두 아들이 있었는데 두 아들의 이름은 또 뭐더라? फिर उसका 2 लड़के भी थे, क्या नाम था उनका? 또 뭐요? 또 책 봐야 되나 그래 이런 것도. क्या अभी इसको भी बाइबल ढूंढना पड़ेगा क्या? 하나는 말년이고 하나는 기련이야. एक महलोन था और एक किलियोन था। 그런데 이제 모함 여자한테는 이 여자가 장가를 보냈네 두 아들을. और मोआबिन स्त्री के साथ वो दोनों को शादी करवा रहा है, अपने 2 लड़कों को। और कौन महलोन का स्त्री और कौन किलियोन का स्त्री है, बताएंगे कोई? अगर पास्टर लोगों को ऐसा लगातार सवाल करेंगे ना, नफरत करेंगे। 우리야 이런 걸 환하게 다 외우고 있지만은 뭐 성경을 많이 봐야지 다 알지. 그걸 뭐다 알아 어떻게? हाँ, हम ये याद रखे हैं, इसका मतलब ऐसा पूछ देने से अचानक बोल देंगे कि ना, बाइबल जो भी देखना पड़ेगा ना। 그래 이제 말년은 루트하고 장계를 간 거예요. महलोन रूत से शादी किया था 기련은 오르바라는 여자하고 이제 장계를 간 거예요. और किलियोन ओर्पा को शादी किया था। 그러니까 이제 나오미가 에씨 뭐 남편은 죽었어도 우리 아들 이제 장계 갔으니까 아들들이 손자 낳고 손녀 낳고 일 열심히 하고 그래서 또 잘 살아봐야지. हाँ, मेरा पति तो मर गया करके नोएमी सोच रही है, परंतु अभी मेरे बेटे तो 2 शादी कर लिए हैं,
2 बेटे शादी करने के बाद उनका नाती भी होंगे, नाती पोते भी होंगे, फिर हम अच्छे से जिएंगे। ତାପରେ ହଠାତ୍ लेकिन एक दिन महलोन मर गया, किलियन भी मर गया। 무슨 여러 이 여자의 팔자가 이렇게 더럽냐? ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ कैसा एक स्त्री का नसीब इतना बदनसीब है कि ଆଉ କଣ ପାଇଁ କି ମୁଁ ନିହାତି ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା क्यों मुझे ऐसा ही जीना चाहिए। 밥 먹고 집 짓고 그냥 그만큼 살다가 간다는데 이것도 안 되냐? ଆଉ ମୋର କିଛି ବହୁତ मेरा बहुत बड़ा इतना लालसा नहीं है, मेरा तो बस एक मन था कि थोड़ा अच्छे से खा सकूं, अच्छे से रह सकूं, इसलिए तो मैं वहां से आया था। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? 살아있으면은 그래도 손자나고 손녀나고 무슨 재미가 있고 소망이 있을 것 같았는데 ଆଉ ଯଦି ବି ସ୍ୱାମୀ ମରି और यद्यपि पति मर गए और मेरे 2 बेटे भी मर गए, वो जब शादी करके बच्चे उत्पन्न करेंगे, उनको देख के मैं आशा से जी सकता हूँ, तो अब तो मैं अच्छे से जी सकता हूँ ना। 그래서 난 루스의 아들이 있다든지 오르바의 아들이 있다든지 그런 소리가 없는 거야. ବାଇବଲର କୋଉଠି ବି बाइबल में अगर आप देखेंगे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि रूत का कहीं बेटा था या औरपा का कोई बेटा था करके नहीं लिखा है। 그런 건 애는커녕 강아지도 하나 못 놔보고 남편이 다 죽어버린 거야. ଆଉ ସେଟା ତ तो ଦୂରର କଥା वहाँ बच्चे की बात वो दूर है, वो एक शादी हो के कुछ भी कुत्ता भी जन्म नहीं हुआ है, बाकी वो शादी करके ही मर गए। 성장이 됐지. ସେମାନେ ବାହା ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। उनका शादी के कुछ दिन के बाद दोनों का पति मर जा रहे हैं। 나오미가 무슨 생각을 했겠어요? ଆଉ ସେତେବେଳେ ନୟମୀ କଣ ଭାବିଥିଲେ? तब नयमी क्या सोच रही है? 남편 덕분에 시어머니 잘 섬겨줘요. 왜냐면 남편이 기뻐했지도 기쁘니까. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ और जब बेटा है, ମାନେ ଶାଶୁ ମାନଙ୍କର ଭଲରେ ସେବା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେଟା ଦେଖେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। बेटा है तो बहु लोग अपने सास माँ का सेवा करेंगे, क्योंकि उसको अपने पति को दिखाना होता है कि मैं तुम्हारे माँ को भी आदर करता हूँ बोल के। ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ लेकिन इतना जवान स्त्री है, वो अपने पति से प्रेम भी नहीं पा रहा है, तब ये बूढ़ी स्त्री को जीवन भर क्यों सेवा करके रहेगा? क्या जरूरत है उसका? 그게 아니고 살아있는 며느리에게도 소망이 없어요. ତାଙ୍କର ଯୋଉ अभी उसका जो बेटा मर गया, उसके प्रति भी उनका कोई आशा नहीं है। अभी जो बहू लोग हैं, उनके प्रति भी नोएमी का कोई आशा नहीं है। 그리고 그 땅이 뭐 자기 원래 나라도 아니고 말이야. 모압이잖아. 모압. ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ तो जिस देश में रह रहा था, वो देश अपना देश भी नहीं है, वो मोआब देश है। 그때 들려오는 소리가 있었습니다. ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ तब उस समय एक खबर को पाए वो, 베들레헴에 기근이 풀리고 하나님이 양식을 주셨다는 소리가 들렸어요. उसने सुना कि बेथलेहम में अकाल का खत्म हो चुका है और परमेश्वर लोगों का सुधि लिया है। 나오미는 그때 자기가 다 망했을 때 하나님이 자기에게 들려주는 소리를 들을 수 있는 마음을 가지게 된 겁니다. ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି और जब नयमी अपने ସମସ୍ତ ଆଶା ହରେଇ अपने ऊपर सारे आशा को खो दिया, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି तो परमेश्वर जो बात उसको सुना रहे हैं वो सुन पा रही है। 때나 사람의 마음속에 하나님의 그 음성이 들려주는 게 아니고 ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ तो हर एक व्यक्ति के दिलों में परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देता है। 나는 베들레헴으로 가겠다. ଆଉ ତାପରେ ସେ तो ନିଷ୍ପତ୍ତି मैं बेथलेहम को जाऊंगा। 하고 말이야. 이 오르바하고 이 두 여자들 며느리가 어머니 그러지 마시옵소서 가시려거든 저희들도 데려가셔야지요 하고 따라 나서는 거예요. ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2 ଜଣ ବୋହୂ ଥିଲେ और ये जो 2 बहू थे, औरपा और रूथ, ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକା ଯାଆନ୍ତୁନି। वो लोग कह रहे हैं कि माँ आप अगर जा रही हैं अकेला मत जाएं, हमें भी साथ में लेके जाइए। 우리가 이런 얘기합니다. 아니다. 내가 무슨 다시 아들을 낳아가지고 너네들을 새 시집을 보내줄 그런 소망이 없어. 돌아가. तो नोएमी उस समय उनको क्या कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, आशा नहीं है कि मैं और एक बच्चा को भी जन्म दूं और तुम उसका सियाना होने तक इंतजार करोगे, 내가 남편이 इसलिए तुम लौट जाओ। 여자지. 그래 나보고는 따라오지 말라 이 말이야. ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା उसको क्या कहना चाहते थे कि मैं एक बूढ़ी स्त्री हूँ,
मेरा कोई अभी पति भी नहीं है, इसलिए मेरा इंतजार मत करो। 뭐예요? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? इसका मतलब क्या है? 너는 따라오지 마. 네가 내 안에 살아계신 하나님이 날 부르는 걸 알지 못한다면 이 말이야. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି इसका मतलब ये है कि तो मुझे देखकर मेरे पीछे मत आना। मुझे जो परमेश्वर बुलाए हैं, अगर उसको तुम नहीं देख पा रहे हो तो मत आना। 되면 하늘에 별이 보이는 것처럼 ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଯେମିତି तो रात जब हो जाता है, आकाश में तारे चमकते हैं, उसी प्रकार 하나님이 보이는 마음은 절망밖에 없는 사람의 마음의 하늘에 하나님이 별처럼 나타나는 거예요. तो जब परमेश्वर जो परमेश्वर को देख पा रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं कि अंधेरा आकाश में जैसा तारा दिखते हैं वैसा देखते हैं। 아멘. आमेन। 여러분 내가 똑똑하고 잘나고 내가 정말 유식하고 자존심 있고 하나님 못 만나 안 되는 거예요. ମୋର ଯଦି ନିଜର अगर योग्यता है, मेरा अगर अपना आत्मगर्व है, मैं अगर कुछ कर पा रहा हूं तो मैं कभी परमेश्वर को नहीं देख सकता। यह असंभव है। 근데 여기서 이제 길이 갈라지는데 두 여자가 갈라지더라는 거예요. 하나는 룻의 길이고 하나는 오르바의 길이다. तो यहाँ इन दोनों का मार्ग को देखेंगे, ये मार्ग बदल जाता है। एक रूत का मार्ग है, एक ओर्पा का मार्ग है। 오르바의 마음에는 나오미의 마음의 역사는 하나님이 안 보이기 때문에 안 되는 걸로 끝이 나는 여자예요. तो ओर्पा एक ऐसा स्त्री है जो देख रही है कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके दिल में ये नहीं हो सकता करके उसका खत्म हो रहा है। 망한 자를 이끌어 가시는 하나님이 보이는 겁니다. କିନ୍ତୁ ଋତ ଆଖିରେ लेकिन रूत का आंख में ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ जो ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। व्यक्ति असफल हुए लोगों को चलाते हैं, उस परमेश्वर को वो देख पा रहा है। I am the way. 내가 곧 길이요. 그 이야기를 했습니다. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ और परमेश्वर उसको क्या कह रहा है कि मैं ही मार्ग हूँ। ଆମ୍ଭେ ପଥ। 여러분 길이 없는 곳에도 예수로 말미암으면 모두 길이 보여지는 것입니다. ଯଦି ବା तो अगर आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, तो आप अगर यीशु को देखेंगे तो परमेश्वर को देखने से वहां पे आपके लिए वो रास्ता को आविष्कार करेंगे। आमेन। 그래서 여러분 나오미는 실패한 사람인데 이제 그는 예수의 길을 걷는 여자가 되었더라. तो नयोमी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना रास्ता को अनुसरण करके चल रहे थे, परंतु अभी एक ऐसा स्त्री बन गए हैं जो कि परमेश्वर का मार्ग को ढूंढ रहे हैं। 자기의 생각의 길을 따라서 사망의 세계인 모압 세계로 들어갔는데 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 10 साल पहले वो अपने सोच का अनुसरण करके वो मृत्यु के मार्ग में जो मोआब है उसमें गए थे। 들렸던 하나님의 음성을 따라서 하나님의 길로 베들레헴에 마음으로 들어가는 때가 된 것입니다. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି परंतु वर्तमान एक ऐसा समय आया है ନିଜର ସେଇ ଚିନ୍ତା जब वो अपने सोच से मन फिराकर वो परमेश्वर का मार्ग में जो बेथलेहम है उसमें वो लौट आ रहे हैं। 여기서 룻과 오르바는 이별을 하게 되는 거예요. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ और इसीलिए यहाँ पे रूत और ओर्पा इन ଆଉ ଗୁଡ୍ ବାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। यहाँ पे हो आपस में गुड बाय कह के जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। 마음에 담고 동행하는 그 나오미를 따라서 베들레헴에 가는 तो रूत का कैसा मार्ग था? वो एक मार्ग है जहाँ पे अपना मन का रास्ता को बदल दिया और नोएमी के साथ बेथलेहम की ओर मोड़ लिया। 오르바는 자기를 인도해 줄 하나님의 종인 나오미 없이 자기 스스로 살 길을 찾아서 다시 사망의 땅으로 돌아가는 겁니다. लेकिन ओर्पा जो प्रभु का दास नोएमी उसको चलाना चाहिए, उसके बिना वो परमेश्वर के रास्ते पे ले जा सकते हैं, उसके बिना अपने सोच के अनुसार वो विनाश की मार्ग मोआब की ओर गया। 하나는 예수 없는 사망의 길이요. 하나는 예수밖에 없는 생명의 길. ଗୋଟେ ରାସ୍ତା तो एक ऐसा मार्ग है मृत्यु का मार्ग जहाँ पे यीशु मसीह नहीं है, और एक ऐसा मार्ग है जहाँ जीवन का मार्ग जहाँ केवल यीशु है। ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। 예수가 있는 생명의 길에서는 모든 것이 아름답게
소망이 되고 거기는 소망으로 바뀌는 아름다운 세계입니다. तो जहाँ पे यीशु मसीह है वो जीवन का मार्ग है, ऐसा मार्ग है, वो सुंदर है, और जहाँ सब कुछ यीशु के द्वारा सुंदर रूप से बदल जाता है। 오르바가 간 모압으로 들어가는 길은 사망의 길이며 생각의 길이고 피곤하고 얼마나 고통스러운 길인지를 모릅니다. और ओर्पा जिस मार्ग पे गया है वो एक ऐसा मार्ग है जो विश्वास नहीं है, ऐसा मार्ग है जहाँ पे कितना कष्ट और दर्द है, हम उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वर्णन भी नहीं कर सकते। 베들레헴으로 걸어가는 길은 인간의 일이 끝나고 하나님의 일이 시작되는 놀라운 세계입니다. लेकिन नोएमी के साथ रूत जो मार्ग बनाए हैं वो एक ऐसा रूत जो मार्ग चल रहा है, वो रास्ते में मनुष्य का काम खत्म हुआ है, परमेश्वर का काम शुरू हो रहा है। 그때부터 자기가 자기 자신을 위하여 살아가는 고아와 같은 길을 걸어갈 수밖에 없는 것입니다. तो ओर्पा का एक ऐसी औरत है, तो वो एक ऐसा मार्ग पे जा रहा है जहाँ पे अनाथ के जैसा जीवन जिएगी। 마음이 하나가 돼서 베들레헴으로 들어갔을 때 तो जब नोएमी और रूत का मन एक हो जाता है, वो बेथलेम को लौट जा रहे हैं। 나오미가 돌아왔다. 나오미가 돌아왔죠. तो जब लोग नोएमी को देख रहे हैं, वो बहुत खुश होकर बोल रहे हैं, नोएमी आ गया, नोएमी आ गया बोल रहे हैं। 옛날 같지가 않았습니다. तो उस समय नोएमी का मन पहले जैसा नहीं था। वो कह रहा है, मुझे नोएमी मत कहना, 마라라고 부르세요. मुझे मारा बुलाइए। 나오미는 기쁨, 쾌락이라는 뜻이지만 और नोएमी का अर्थ है आनंद। 라는 뜻은 bitterness, 쓰다는 뜻입니다. तो मारा का मतलब है कड़वाहट। 다가 즐거울 줄 알았더니 나에게서 정말 나온 건 쓴맛밖에 안 나더라 이 말입니다. और वो क्या कहना चाहते हैं कि मेरा सोच को जब अनुगमन करके गया, मुझे लगा कि बहुत अच्छा मार्ग है, पर वहाँ केवल मैं कड़वाहट को मैंने पाया। 내가 한 번이라도 내 생각을 받아들이면 나는 다시 쓴맛을 볼 수밖에 없는 나는 그런 여자입니다. मैं एक ऐसा स्त्री हूँ जो अगर फिर से अगर मेरा सोच को विश्वास करूंगी तो केवल कड़वाहट को मैं अनुभव करूंगी। 하나님이 나를 어떻게 했다 그랬어요? He has afflicted me. तो नोएमी प्रभु के बारे में क्या कह रही कि प्रभु ने मुझे ताड़ना दिए हैं करके वो कह रहा है। 내가 그렇게 죽음을 맞이하면서 고통스럽게 거기를 벗어나려고 했었는데 पहले तो वो बहुत कोशिश कर रही थी ये कष्ट और पीड़ा से स्वतंत्र हो जाए, 하나님으로 말미암아 내게 생겨졌던 것이 없구나. वो अभी जान पा रही है कि सब कुछ मुझे परमेश्वर के द्वारा दिया गया। 베들레헴이라는 곳에 들어올 수가 없는 거로구나. अगर वो सब कुछ मुझे नहीं दिया होता तो मैं कभी भी बेथलेम को नहीं लौट सकता था। समझ पा रहे हैं? 그래서 그에게는 그 쓴맛 나는 것이 필요한 거예요. इसलिए क्या है, सब कुछ जो जरूरत था उसके लिए वो कड़वाहट को चख सके। 은혜로 불러드리는데 아름답게 사용이 된 것입니다. और जो कुछ भी वहाँ कड़वाहट था नोएमी के जीवन में, वो अति सुंदर रूप से व्यवहार किया गया है ताकि उसको अनुग्रह की ओर चलाया जाए। 하나님입니다. तो कौन उसका जीवन को ऐसा बनाया? वो परमेश्वर ने चलाया। आमेन। 하나님의 지으신 모든 것이 선하며 तो इसीलिए परमेश्वर का सृष्टि का सब बात अच्छा है। 받으면 버릴 것이 나니 तो धन्यवाद के साथ ग्रहण करने से कुछ भी अस्वीकार करने का चीज नहीं है।
हालेलुया। 아유, 저 목사님 오늘 아침에 요한복음은 얘기를 안 해도 자꾸 이런 것만 얘기를 해요. ଆଉ ଆଜି तो ସକାଳେ आज पास्टर लोग सोच रहे हैं आज पास्टर तो यूहन्ना का सुसमाचार को बोलने वाले थे, इधर उधर की बात कहां से लेकर आ गए। 내가 지금 요한복음 얘기하는 거야. नहीं, ऐसी बात है तो मैं आपको कहूंगा मैं कि मैं पागल हो गया हूँ। आपको अभी यूहन्ना का ही बता रहा हूँ। 복음 얘기했는데 어디 갔다 와가지고. मैं तो अभी यूहन्ना का ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ गए थे ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆସିକି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। और ऐसा सोच रहे हैं। 한번 읽어보자. चलिए पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय का 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। Yes, he was in the beginning with God. यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। 여기서 말하는 신은 누구냐? 도워로카시. यहाँ पे यही बोल के जो लिखा है वो कौन है? ये परमेश्वर का वचन है। 그 하나님의 말씀이 하나님과 함께 계셨느니라. और सब कुछ उसके द्वारा 하나님 बनाया गया है, वो परमेश्वर के साथ था। ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ क्योंकि परमेश्वर सत्य है इसलिए उसका वचन भी सत्य है। 하나님은 말씀대로 안 되는 일을 할 수가 없는 거예요. इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा अनहोना कुछ भी नहीं है। କିଛି ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ହେଇପାରିବନି। 인간은 한번 말을 해놓고 제대로 지키는 놈이 한 놈도 없어요. ଆଉ ଏମିତି तो ऐसा कोई भी नहीं है जो एक बार भी पाप ना किया हो। 일어나서 맨날 열심히 공부해야지. ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कल से सुबह 5 बजे उठकर मैं अच्छे से पढ़ूंगा, 우리 다 닥터 되겠네. ତାହେଲେ तो इसका मतलब 700 करोड़ लोग सबके सब डॉक्टर हो जाते हैं। I love you. ଆଉ ହନି हनी आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। तो 남자들 왜 자꾸 바람 피워? 여자들 자꾸 왜 어디 가서 문제를 일으키느냐 이거. ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ସେମାନେ अगर ऐसा ही अगर वो आपस में प्रेम करके बात कर रहे हैं तो फिर पुरुषों का क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है और स्त्री लोग क्यों अन्य पुरुष के साथ संबंध रखते हैं। 지가 한 말을 제대로 지키는 놈은 한 명도 없어요. 한 명도 없어요. ଆଉ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ଲୋକ एक भी ऐसा नहीं है जो कि ଯାହା କହୁଛି ତାହା जो कह रहा है वैसा कर पा रहा है। 제이콥 구마르 형제님은 어때요? 아내하고 싸워봤어요? 안 싸워봤어요? जैकब कुमार भाई, अपने स्त्री के साथ कभी झगड़ा किए हैं कि नहीं किए हैं? ଲାଗିଛନ୍ତି କି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିନାହାନ୍ତି। 해망이니 시스터라고 싸워봤어요? 안 싸워봤어요? ଆପଣ हेमांगिनी बहन से आप झगड़ा किए हैं कि नहीं किए हैं? 한 번도 안 싸워봤어? एक बार भी झगड़ा नहीं किए हैं? 아이고 또 저기 마누라한테 잘 보이려고 하더니. ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ उनका स्त्री के सामने बहुत अच्छे से दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। 그렇지. 안 아. 싸우면 그건 사람이야. ଯଦି ଆପଣ ଝଗଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି झगड़ा नहीं किए हैं तो आप इंसान ही नहीं है। 내가 결혼 시작부터 난 거짓말을 아주 달고 사는 사람이야. ଆଉ ବାହା ହେବା ଦିନରୁ ହିଁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ मैं शादी का दिन से ही मैं झूठ को मेरे होठ पे रख के जिया। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଲେଟର ଲେଖିଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? मैं कैसा मेरा पहला लव लेटर लिखा था जानते हैं? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ମତେ ବେଶୀ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। अभी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत शर्मिंदा लग रहा है। 기억하지 못할지라도 당신이 없다는 것을 내가 그 뭐라 그랬냐 하도 거짓말을 잘해가지고 ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ बहुत अच्छे से झूठ झूठ बात को लिखा था मैं। 당신을 내가 안 잊을 거예요 그 소리를 하는 거예요. ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଚିଠି ତାଙ୍କୁ ऐसा मैंने चिट्ठी लिखा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम्हारे बिना दिन नहीं कटता। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଲଜାଇମର ଡିଜିଜ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ जानते हैं जब अल्जाइमर बीमार होता है लोगों को, ଆଉ ହଠାତ୍ ସେଇ ବୁଢୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ। अचानक बूढ़ी लोग मार्केट जाएंगे, 돌아가는 길이 생각이 안 나. ତାପରେ ହଠାତ୍ लेकिन बाजार से जब आएंगे मेरा घर किधर है और रास्ता भूल 우리 जाएंगे। 집이 분명히 그 담백하게 옆에 있기는 있었는데 ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ମୋ ଘର ଥିଲା। तो
तो हाँ, मेरा इधर आसपास ही घर था, लेकिन कहाँ है वो, घर कोठी कोठी थिला मो घर किधर रह गया मेरा घर। 갑자기 길에서 자기 집을 못 찾아가는 노인네들이 많은 거예요. କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ तो ସେଠି अचानक ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ वो बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं। आप रास्ते में पाएंगे कि जो अपना घर को लौट नहीं जा पा रहे हैं। 라울켈라에 우리 형제 그 아버지 어머니가 사시는 राउरकेला में हमारे एक भाई के माँ बाप हैं। ରହୁଛନ୍ତି 그 어머니가 치매가 걸렸어요. ଆଉ वो ତାଙ୍କର माँ को अल्जाइमर्स हुआ है। 그래가지고 남편 보고 당신은 누구세요? वो अपने पति को देखकर बोल रहे, आप कौन है? କିଏ 이런 제 얘기를 내가 나요? ଆଉ ସେତେ वो बोलते हैं गुस्सा के साथ, मैं हूँ। 아니 내가 누구냐니까요. तो मैं कौन हूँ? କହିଲେ ସେ ମୁଁ କିଏ वो मैं कौन है? 아유 죄송하지만 나는 생각이 안 나요. ଆଉ ମୁଁ नहीं, माफ कीजिए, पर मुझे याद नहीं आ रहा है ତମେ କିଏ आप कौन है। 이렇게 화를 냈는지 모르겠네. ଆଉ नहीं, आप कौन है जो मुझे इतना गुस्सा कर रहे हैं। 하나님이 생각 안 나게 하면 생각 못하는 게 인간이에요. इंसान ऐसा है, अगर परमेश्वर आपको भुला देते हैं तो आप याद नहीं कर सकते हैं। ତାହେଲେ ମଣିଷ ହଉଛି ସେମିତିଆ ତାର ମନେ ପଡିବନି 여러분 인간이 자기가 말해놓고 지킬 수 있는 인간이 없어요. ऐसा इंसान नहीं है जो कोई कि अपने ନିଜର କଥା ସବୁ बात को जैसा कह रहा है वैसा रख सकता है। 근데 하나님은 못하는 게 있어. 자기 말씀대로 안 되게 못하는 거야. लेकिन प्रभु के लिए एक ना करने वाली, ना कर सकने की एक बात होता है, जो ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁବେଳେ अपने जो वचन कहे हैं उसको टाल नहीं सकते। 그래서 이제 그 태초에 하나님이 그 말씀이 하나님과 함께 있었다. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା तो इसका मतलब आदि में वो परमेश्वर के साथ वो वचन था। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର तो वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, वो वचन ये परमेश्वर है। 감사했어요. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତିନି ପଦ ପଢୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ इसलिए 3 वचन जब मैं पढ़ता हूँ बहुत खुश लगता है, क्योंकि यहाँ सारे बात बोल के लिखा है, सब बोल के लिखा है, ବିଷୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି सब कुछ उसके द्वारा बन गया, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ତାହେଲେ ଯୋଉ इसका मतलब बिल्ली, शेर, चींटी ଅଛି या ऊंट, ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ऊंट या ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି भालू, सब कुछ उसी के अंदर। 수박도 사과도 다 모든 것 안에 들어가네. ଆଉ ତାହେଲେ इसका मतलब ये बैक्टीरिया, वो कीड़े ଆଉ और सेव भी, तरबूज भी, सब कुछ उसी, सब कुछ के अंदर। 안에 들어있네. ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ये सब, ये कष्ट भी, पीड़ा भी, आनंद भी, सब कुछ उसी के द्वारा है। 모든 것 안에 들어있는 것들이네. ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ଧକାର तो अंधकार है, ज्योति भी है, ये सब कुछ उसी के द्वारा है। 여기서는 성경에 뭐가 기록되느냐면 all things were made through him. इसलिए बाइबल में क्या लिखा जाता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, And without him nothing was made that was made. और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ 그러나 내 눈에는 하나님이 만들어 놓지 않은 것 같은 나쁜 것들도 굉장히 많은지라. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଠି और इसका मतलब यह है कि मेरे आंखों में भी ऐसा अनेक बात है जिसको परमेश्वर सृष्टि किए हैं, लेकिन वो मुझे खराब दिख रहा है। 하나님이 모든 것으로 여러분을 하나님 앞으로 인도해 가는 것입니다. କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି ଘଟି तो लेकिन आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके द्वारा परमेश्वर, सब कुछ के द्वारा प्रभु आपको परमेश्वर के निकट चला रहे हैं। 하나님의 섭리를 깨닫게 되면 ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର इसलिए ଆବିଷ୍କାର କରିବେ परमेश्वर का शक्ति को अगर आप आविष्कार करेंगे 나를 인도하실 수 있도록 능력을 주신 것을 발견하게 됩니다. ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ तो यानी कि सब कुछ के इसके अंदर सारे शक्ति को हमारे लिए भी परमेश्वर दिए करके आप आविष्कार कीजिए। आमेन। 그래서 인생의 많은 것들, 그 모든 것들을 통하여 하나님은 여러분의 영혼을 사랑하는 데 사용하셨고 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି तो इसलिए क्या है, परमेश्वर आपके जो कुछ भी बातें हैं जीवन में उन सबको परमेश्वर आपके निकट लौटाने के लिए व्यवहार कर रहे हैं। 그 하나님이 만들어 놓으신 길들을 통하여 하나님은 여러분이 그
있도록 통로를 열어놓고 계신 것입니다. और परमेश्वर आपके जो जितने भी मार्ग हैं उन सारे मार्गों को परमेश्वर भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप स्वर्ग की मार्ग तक लौट सकें। 여러분 3절을 기억하십시오. आप ये यूहन्ना का 1 अध्याय का 3 वचन को स्मरण रखिए 말씀이 더 깊고 깊게 여러분 마음에 깨달아지기를 바랍니다. और ये बात आपके दिल में और गहरे रूप से जैसा स्थापित होने पाए, इसलिए मेरा उम्मीद है। 오늘 내 인생 앞에 하나님이 두시고 창조해 놓으셔서 내가 스스로 찾아갈 수 없는 하나님의 길을 찾아올 수 있도록 하나님이 우리 인생의 이정표 그런 이정표를 만들어 주셨다 이 말입니다. और मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, इन सब का बात एक ऐसा बात है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके द्वारा मैं प्रभु के प्रति लौट सकूं। ऐसा परमेश्वर हमारा हर एक मार्ग को परमेश्वर चिन्ह के जैसा इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। 이제부터 이제 둘째 날인데 요한복음을 본격적으로 여행을 하겠습니다. तो आज है दूसरा दिन, फिर आगे से हम यूहन्ना का सुसमाचार का विधिगत रूप से अध्ययन करेंगे। 통하여 모든 파스터들이 아주 겸손하고 신령한 하나님의 종으로 살아가 되기를 바랍니다. मेरा आशा है कि आप लोग यूहन्ना के सुसमाचार के द्वारा हमारे सारे पासवान विश्वस्त आत्मिक से बढ़े। 아멘. आमेन।